I heard someone whispering. कोई हमें सिर्फ हाथ चलाना आता है। मैं आ गई। It was Zan who was missing you. You weren't? शर्म करो। यारी यकीन बार तो होना मैं को गुस्सा नहीं हूँ। काके तो मिस नहीं कर रहा था। काके मिस कर रहा था Oh, I love this boy's judgment. इतना सारा एक्सपीरियंस इतनी सी जिंदगी में कैसे हुआ? ये बहुत smart यार एक है। काम करो तुम बोलो। और खैर मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पाकिस्तानी सनी लियोन के बारे में। जी हाँ, ये सनी लियोन 11 शेयर से नहीं बल्कि 69 शेयर से ऑर्डर की गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं मथिरा के बारे में। हमारे पाकिस्तानी लड़कों की कमजोरी की वजह कौन है? मथिरा। मिल्क पैक इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, दूध जो आ रहा है इतना सारा कहाँ से आ रहा है? अगर तुम्हें लगता है कि भैंसों से आता है तो बेटा तुम गलत हो। जी जो इतनी बड़ी मिल्क इंडस्ट्री चल रही है इसके पीछे किसका हाथ है? नहीं बल्कि हाथ नहीं है कुछ और है, लेकिन जो भी है वो है मथिरा का ही। हमारे पाकिस्तानी लड़कों के मोबाइल और लैपटॉप की आधी मेमोरी किसने ली हुई है? मथिरा की तस्वीरों ने। जिन लोगों को वीपीएन का नहीं पता उनका आखिरी सहारा कौन है? मथिरा। हमारे अपने डकी भाई की इतनी बड़ी जो बुंड है इसकी इंस्पिरेशन कौन है? मथिरा। और ये जो हमारा पाकिस्तानी चैनल है बोल के नाम से, वैसे कहा तो ये जाता है कि फला ने फला का नमक खाया है, लेकिन इधर मैं ये कहूँ कि बोल ने मथिरा का दूध पिया है। रुको रुको रुको, तुम लोग गलत सोच रहे हो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। देखो ये है मथिरा। मथिरा को देखो बदतमीजो, तुम लोग कहाँ देख रहे हो? ये है मथिरा, ये है बोल न्यूज और ये है मथिरा के दूध। मतलब कि ये शो है मथिरा के दूध की दुकान। अब मथिरा इस दूध वाली दुकान पे चलाती है, यानी कि इस शो को होस्ट करती है, जिससे आती है टीआरपी। टीआरपी से चलता है बोल न्यूज और बोल न्यूज से आते हैं पैसे और पैसों से आता है दूध। तो जितने भी बोल न्यूज में काम करने वाले हैं वो उन पैसों से दूध लेते हैं और घर जाते हैं जाके पीते हैं। तो न्यूटन सिंस के 69 लॉ के मुताबिक बोल न्यूज वालों ने मथिरा का नमक नहीं बल्कि दूध में चीनी मिला कर पी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। भाई वीडियो जैसे जैसे आगे जाएगी गर्मी बढ़ जाएगी। तो वो लोग जो बचपन से शदीद तरस का शिकार है, जो 24 घंटे लुल्ली को हाथ में लिए फिरते हैं, बेटा ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम लोग जाओ ये वीडियो आगे ना देखो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम लोग मजीद कमजोर हो जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा मर्दाना कमजोरी का शिकार है। इसके लिए वैदिशी का अरब कल्ब अलमशहूर हकीम बाबा जी से राब्ता करे। व्हाट चीज है भोसड़ी के, ये क्या लिख दिया है? सॉरी गाइस, स्क्रिप्ट थोड़ा इधर उधर निकल गया था, क्योंकि ये जो मेरा स्क्रिप्ट राइटर शीता है इसको भी यही बीमारी है और इसकी वजह क्या है वो भी मुझे पता है। नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मैं हकीम हूँ। असल में ना मैंने इसका एक दिन इंस्टाग्राम का अकाउंट खोल के देखा, भाई इसने भी मथिरा को फॉलो किया हुआ था। चलो फॉलो तक तो बात समझ आती है कि सर्दी है, लौंडा भी जवान है, लेकिन नहीं, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। इसने मथिरा को डीएम किया हुआ था कि भाई जो मैंने दूध या पतीले ऑर्डर किए थे वो अभी तक मुझे क्यों नहीं पहुंचे। मतलब कि यार हद हो गई, ये उसको कह रहे कि मुझे दूध का पतीला भेज दो। इस बंदे को इतनी शर्म नहीं आई कि ये उससे दूध मांग रहा है सिर्फ अपने लिए। मेरा हिस्सा कौन मांगेगा? मुझे पता है कि तुम लोगों ने मथिरा को ना कभी ड्रामों में देखा होगा ना कभी फिल्मों में देखा होगा। जब भी देखा होगा गंदी नजरों से ही देखा होगा। तुम लोगों ने मथिरा को हमेशा उस चीज की एड में देखा होगा जिसके फटने से एलेक्स भट्ट जैसे 2-4 बाहर आ जाते हैं। हाँ, मैं बात करूँ उस चीज की जिसको बचपन में तुम गैस भर के उसको गुब्बारा समझ के उड़ाया करते थे। तो हमारी पाकिस्तानी कंडम क्वीन है मथिरा। जो बंदा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है वो है हीरा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करते उनकी बुंड में कीड़ा और टिकटॉकर्स की टुई में मैं दूंगा छीरा। आप तो एकदम राइमिंग बोल रहे हैं भैया जी। तो ये है मथिरा की कंडम की एक ऐड जिसमें मथिरा एक लाल कलर के सूट केस के साथ चल के आ रही होती है। अब शरीफ लोगों को तो ये लगेगा ना कि भाई इसमें तो कपड़े हैं, लेकिन नहीं, बल्कि इसमें तो वो है जिसमें कपड़े गंदे ना हो। उसके बाद नीचे से एक बंदे की आवाज आती है मथिरा। इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, तेरे मुंह च लोल। उसके बाद मथिरा अपना चेंज का बाइट निकाल लेती है फोन और फौरन कॉल मिलाती है अपने खसम को, जिसका नंबर सेव होता है हब्बी के नाम से और आगे दिल बना होता है। वही छपड़ी निबियों वाले काम। कॉल करते ही कॉल अटेंड हो जाती है, मतलब अगला भी तरसा बैठा होता है। नहीं मतलब कि यार रिंगटोन नाम की भी कोई चीज होती है, जैसे कि रड्डी होना वायरस की पूरी हिफाजत हासिल करने के लिए बर वक्त दूसरी डोज लगवाना लाजमी है। ये टून तुम्हारे अब्बे ने बजानी थी। हरामखोर। उसके बाद मथिरा अपने खसम को तसल्लियां देती है कि मेरी जान मैं चेक इन करने वाली हूँ, बस कुछ ही घंटे रह गए, तुम हिलाना बंद कर दो कि ये ना हो कि इसमें हरकत ही ना रहे। और फिर सीन कुछ इस तरह का हो। खड़ा होता भी है या नहीं? उसके बाद मथिरा हाथ में पकड़ लेती है अपने मोबाइल को और चलने लग जाती है। रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड सोनी बच्ची देख के फ्लैट हो जाता है और मथिरा को रोक लेता है कि तू इधर ही रुक, पहले मैं खोल के चेक करूंगा बैग को। मथिरा के जो कि है ही नहीं वो भी शार्ट हो जाते हैं कि आज तक पावे फड़े गए, लेकिन जोश वाले पैसे इतने देते हैं कि बेशर्मी और कॉन्फिडेंस लेवल 6900 हो जाता है और देखते ही देखते मथिरा अपना 10 किलो का उठा के सिक्योरिटी गार्ड के मुंह पे मारती है बैग। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और मथिरा गुस्से में आकर आगे की जिप ही खोल देती है बैग की। आरामखोर, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अपनी पैंटों की जिपें बंद ही रखना। खैर जिप खोलते ही अंदर से निकलता है माल ही माल, जैसे कंडम्स की लंडा बाजार में सेल लग गई हो। शाबाश।
मुझे पता है कि सिक्योरिटी गार्ड यही सोच है। कोई रंडी खा रहा है, तुम्हें शर्म है कुछ? ये कोई रंडी खा रहा है। वो मैं उनसे 10 दिन बाद मिल रही हूँ ना। उसके बाद मथीरा इतने सारे गुब्बारे लाने की वजह सिक्योरिटी गार्ड को बताती है कि भाई मैं अपने कसम से 10 दिन बाद मिल रही हूँ, आज तो मैं उससे गोडे गिड्डे खाली करके जाऊंगी। मिलिए 10 दिन बाद रहा, लेकिन गर्मी इसने 100 साल बाद मिलने वाली है। और अगर इतनी गर्मी भरी है तो एक काम करो, नीचे से पाइप लगा के सप्लाई करना शुरू कर दो। वैसे भी सर्दी है तो गैस तो आती नहीं कि बंदा हीटर लगा के कमरा गर्म करे, और सुबह सुबह पानी इतना ठंडा होता है कि धोने जाता हूँ बर्फ बन जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सप्लाई करना शुरू कर दो, तुम्हारी गर्मी निकलती रहेगी, हमारा भरा होता रहेगा। जी ऐसी शुगर मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। अगर ऐसे काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे। शुगर मेला काम का काम हो गया, लगाई रखो शुगर मेला। और जी 10 दिन बाद में इसका मतलब ये कि इसका कसम बाहर होता है, और अगर कसम बाहर होता तो हमसाया तो मौज में हो गई, शेख दुबई की कोच में और हमसाया पीछे मौज में। समझ रहे हो ना? वो तो डिपेंड करता है इंसान के साथ है कौन। वो तो 5 मिनट में भी फारिग हो सकता है। डू यू नो 5 मिनट कैसे फारिग होता है? वो मतलब क्या I mean, होता है ना, बहुत अगर थोड़ा टाइम नहीं है, टाइम तो वही तो मैं ज्यादा कह रहा हूँ, होना चाहिए। देखो it depends. जहाँ पर भी ज्यादा टाइम होना वो सबसे बेस्ट चीज होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे या वो वो फोन हो। और ये 2 चीजें बहुत जरूरी है, टाइमिंग बंदे की और फोन की बहुत जरूरी होती है। इट डिपेंड्स कि उसके साथ कौन है, ठीक है। और आई थिंक इसी के साथ फोन का भी यही मैटर करता है कि फोन के साथ कौन है, फोन को इस्तेमाल कितना किया जा रहा है और उसकी टाइमिंग क्या है। इस पूरे क्लिप में सबसे ज्यादा फोकस तुम लोगों ने किस चीज पे किया है? अब हम उसी चीज पे बात करनी है, और मुझे पता है कि तुम लोगों ने सबसे ज्यादा फोकस बुंड पे किया है। देखो बॉयज, बुंड बड़ी जरूरी चीज है, ये तुम लोगों को क्लिप देख के अंदाजा हो गया होगा। जितनी तुम दिखाओगे उतनी ज्यादा दुनिया गर्म होगी, मतलब ज्यादा व्यूज आएंगे। और अगर आज के दौर में तुम ओवरनाइट फेम हासिल करना चाहते हो तो अपने पिछवाड़े का ख्याल रखा करो, उसे खिलाया पिलाया करो, यही तुम्हें कामयाबी की बुलंदियों पे ले जाएगा। और फेमस होने का दूसरा तरीका जिस पे मैंने अमल किया उसमें भी बुंड का किरदार बहुत जरूरी है। इस तरीके में तुम्हें 2-3 साल दिन रात बैठ के घिसानी पड़ेगी। तो भाई पिछवाड़ा बहुत ही जरूरी है, इसका बहुत ही ख्याल रखा करो। और यार मेरे जितने भी बॉयज है ना, मेरी बात सुनो। देखो बॉयज, अपनी कीमत पहचानो, तुम लोग बहुत ही ज्यादा कीमती हो, बल्कि मैं तो तुम्हें सबूत भी देता हूँ। तुम्हारे लिए 2 अखरोट है, 4 करोड़ का एक है। इसी तरह 8 करोड़ तुम्हारे नीचे लटक रहा है। जब तुम उनको खुजाते हो तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि तुम करोड़ों में खेल रहे हो। और तुम लोगों को जो कि लड़कियों के डीएम में रूल रहे हो, जो तुम्हें मुंह नहीं लगाती। यार अपनी वैल्यू तो पहचानो, सुबह उठो, खाओ पियो, करोड़ों में खेलो और सो जाओ। मैं कह रहा हूँ अगर इतनी तगड़ी मोटिवेशनल स्पीच देने के बाद भी तुम लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किया तो फिर तुम लोगों के साथ मेरी कट्टी है, जाओ। तो बस यार आज के लिए इतना ही कहा। अगर तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो पे हर कमेंट को मिलेगा दिल। मेरा दिल भी मथीरा के दिल की तरह बहुत बड़ा है, तो जल्दी से कमेंट्स करो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और उनको दिल भी दूंगा। और मथीरा जी, अगर मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती होगी मुझे माफ कर देना, क्योंकि आपने तो मेरे जैसे बंदे को थले देके मार देना है। बल्कि मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये देखो मैंने आपको फॉलो भी कर दिया है मजीद कमजोर होने के लिए। और मैं आपका छोटा मोटा फैन नहीं हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने बचपन में इमली बहुत खाई है, बल्कि मैं अपने इंस्टाग्राम की बायो में भी लिख रहा हूँ बिगेस्ट फैन ऑफ मथीरा जी। अच्छा तो यार अब इजाजत दो, वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी बात, अगर तुम लोग इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना।